श्री गणेशाय नमः। आज मैं सुनाने जा रही हूँ सूर्यपुत्री आ माँ छाया की बेटी माँ तप्ती की कहानी। माँ तप्ती जो अग्नि में जन्मी और करुणा में बहती हैं। सृष्टि के उस काल में जब देवताओं के लोक भी भावनाओं से भरे थे, तब सूर्य लोक तेज से दीप्तिमान था। सूर्य भगवान धर्म, प्रकाश और जीवन के आधार हैं। उनकी पत्नी थी छाया, जो स्वयं एक त्याग का स्वरूप थी, क्योंकि वे संज्ञा की प्रतिछाया होकर सूर्य भगवान के साथ जीवन जी रही थीं। छाया के गर्भ में 2 संतानें उत्पन्न हुई, एक शनिदेव और दूसरी एक कन्या, जिसका भाग्य जलना और बहना था। उस कन्या का नाम रखा गया तप्ती। जब तप्ती देवी ने जन्म लिया तो सूर्यलोक में अजीब सी शांति फैल गई। वह ना रोई ना हंसी, बस चुपचाप आकाश को देखती रही। देवताओं ने कहा, यह कन्या साधारण नहीं होगी। पर किसी ने यह नहीं देखा कि उस शांति में एक गहरा अकेलापन भी था। छाया अपनी बेटी को प्रेम करना चाहती थी, पर छाया होने का दर्द उन्हें बांध देता था। तप्ती बार बार माँ के पास जाती, पर माँ अपने स्नेह को रोक लेती। एक दिन नन्ही तप्ती ने पूछा, माँ, क्या आप मुझे सच में देख पाती हैं या बस परछाई की तरह? छाया कुछ न कह सकी और उस दिन तप्ती ने समझ लिया, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं मौन से निभते हैं। इधर शनिदेव अपनी बहन को देखते और भीतर से कठोर होते गए। उन्होंने तप्ती से कहा, बहन, तू जलती नहीं है, तू तप है और तप संसार को शुद्ध करता है। यह पहला अवसर था जब किसी ने तप्ती को समझा और वो शनिदेव के साथ अपने दिल की बातें किया करती थी। शनिदेव अपनी बहन तप्ती को बहुत प्यार करते थे। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। एक दिन सूर्य भगवान ने कहा, पुत्री, धरती पर जीवन चाहिए और तुम्हें वहां जाना होगा। तप्ती ने कोई प्रश्न नहीं किया, ना ही कोई विरोध किया, बस चरणों में शीश नवाया। जब वह जा रही थी तो सूर्यलोक के द्वार पर छाया खड़े होकर रो रही थी, पर तप्ती ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि बेटियां कर्तव्य के आगे भावनाओं को भी पी जाती हैं। जब धरती पर तप्ती नदी बनी, उनका जल उष्ण था, क्योंकि उनमें सूर्य का तेज और बेटी का विरह दोनों थे। लोग डरते और दूर रहते। कोई नहीं जानता था कि यह नदी खुद जलकर दूसरों को जीवन दे रही है। रात के सन्नाटे में वह बहती और चंद्र से पूछती, बहन, गंगा शिव की जटा में है और यमुना कृष्ण की बांसुरी में है, मुझे किसने अपनाया? बताओ चंद्र। तो चंद्र मौन रह जाते, क्योंकि तप्ती के शब्दों का उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। एक दिन की बात है। एक दिन राजा संवरण तप्ती तट पर आए। उन्होंने नदी नहीं, एक तपस्विनी देखी। उन्होंने कहा,
देवी आप डर नहीं धैर्य हैं। यह वाक तप्ती के हृदय में पहली ठंडक था। कुछ समय के बाद तप्ती और संवरण का विवाह हुआ। देवताओं ने पुष्प बरसाए, पर विवाह के बाद भी तप्ती नदी बनी रही, क्योंकि कुछ स्त्रियां घर नहीं पूरा युग संभालती हैं। तप्ती अपने वंश को जन्म देती हैं, पर स्वयं फिर भी बहती रहती हैं। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। समय बदला, लोगों ने तप्ती को गर्म नदी माना, पर माँ मौन रही, क्योंकि माँ अपमान में भी श्राप नहीं देती है। एक रात माँ तप्ती ने सूर्य भगवान की ओर देखकर कहा, पिताजी, मुझे पूज मत बनाना, बस इतना कर देना कि मेरे बच्चे मुझे समझ सकें। और ये कहते कहते उनकी धार कांप उठी। आज भी माँ तप्ती बहती हैं, गरम हैं पर क्रोधित नहीं हैं, उपेक्षित हैं पर करुणामयी हैं। वह सिखाती हैं, जो जलकर भी दूसरों को जीवन दे, वही सच्ची माँ होती है। और माँ तप्ती इसी तरह अविरल बहती रहीं। कहा जाता है कि सूर्य भगवान ने फिर तप्ती देवी को आशीर्वाद दिया। कहा, बेटी, जो तुम्हें दर्शन करेगा, वह तुम्हारे दर्शन मात्र से दुखों से दूर हो जाएगा, क्योंकि तुमने बहुत सहा है। इसीलिए मान्यता है कि अगर आप तप्ती नदी में स्नान कर लेते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि ताप्ती नदी में स्नान करने से शनिदेव का प्रकोप नहीं रहता है, क्योंकि शनिदेव अपनी बहन माँ ताप्ती से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने कहा था, बहन, जो भी संकट के समय में होगा, वो अगर तेरे जल में स्नान करेगा तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद माँ ताप्ती खुश हो गईं और सारे लोग माँ ताप्ती की जय जयकार करने लगे। कहा जाता है, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ ताप्ती धरती पर पहली बार आई थी। बोलो ताप्ती माता की जय। बोलो सूर्य देव भगवान की जय हो। बोलो माँ ताप्ती माता की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। जय जय श्री माँ ताप्ती मैया महारानी की जय हो।